गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री राम नारायण पांडे इंटरमीडिएट कॉलेज उसर में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे आज आपके सामने क्लास 11 के भौतिक विज्ञान में आपके पास कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक मात्रक लेके आया हूँ, जिसमें आप इसके पहले पढ़े थे। इस पहले वाले वीडियो में मात्रकों की पद्धतियाँ। आज हम जो मात्रक पढ़ेंगे वो व्यवहारिक में मात्रकों में हम कौन कौन से मात्रक क्या क्या होते हैं, तो वो आज हम पढ़ेंगे। जिसमें आज आपको यहाँ पे दिख रहा है लंबाई के छोटे मात्रक, यानी हम लंबाई के मात्रक देख रहे हैं। पहले जैसे लंबाई आप जानते हैं, लंबाई के मात्रक मीटर होते हैं, यानी किसी भी बिंदुओं की, यानी किसी भी जो है या एक पदार्थ है उसकी लंबाई मापने के लिए या किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापने के लिए हम किसका मीटर का उपयोग करते हैं, उसकी लंबाई नापते हैं। तो लंबाई नापने का जो मात्रक होता है वो बड़ा भी होता है और क्या छोटा भी मात्रक होता है। तो हम पहले किस पे जा रहे हैं, लंबाई के छोटे मात्रक पर। देखिए लंबाई के छोटे मात्रक में सबसे पहले लिखाया है 1 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर जो है वो लंबाई का छोटा मात्रक होता है। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो क्या होता है, एक मानक मीटर के 100वें भाग को, यानी अगर एक मानक मीटर के 100वां भाग कर दिया जाए, यानी 1/100 कर दिया जाए, यह है 1 मीटर। एक मानक मीटर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक मानक मीटर। एक मानक मीटर के 100वें भाग को, यानी हम इसको क्या कर दें, 1/100 कर दें। ये किसमें हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी बराबर देख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे 1 मीटर के यहाँ पे लिखेंगे हम पहले। एक मानक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है, ये हम जानते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 1 मानक मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हम जानते हैं। 1 सेंटीमीटर का हमने निकाल दिया तो 1/, क्या निकल गया, 100। ये किस में आ गया, मीटर में हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या इसको मीटर में बदला। तो हम कह सकते हैं एक मानक मीटर के 100वें भाग को क्या कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं, क्योंकि लंबाई का ये छोटा मात्रक है। अगर आप लोग देखिए मिलीमीटर आते हैं, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर क्या होता है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर। यानी यह मानक मीटर का 1000वां भाग होता है, यानी 1 का 1000वां भाग कर दिया जाए उतना छोटा ये होता है। तो बताइए इससे छोटा होगा कि नहीं होगा। ये 100 भाग कर रहे थे, इसको हमने एक मानक मीटर का क्या कर दिया, 1000 भाग कर दिया, तो ये इससे भी छोटा बन गया आपको। तो इस तरीके से 1 मिलीमीटर क्या होता है, 1 का 1000वां भाग होता है, या इसे आप 10⁻³ भी मीटर लिख सकते हैं। तो अगला माइक्रोन देखिए आ गया। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर 1/10⁶ होता है, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए इतना मीटर की होता है, ध्यान दीजिएगा इनको। 1 माइक्रोन बराबर 1/, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 मानक मीटर का 10 लाखवां भाग जो होता है वह 1 माइक्रोन कहलाता है। यानी 1 का 10 लाखवां भाग कर दे तो वो माइक्रोन जाता है। तो ये लंबाई का एक बहुत सूक्ष्म मात्रक माना जाता है, इसको माइक्रोन को।
माइक्रोन को लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक माना जाता है। ये एक मात्रक किसका है? लंबाई का ही मात्रक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आप लोग को आपके जो है एग्जाम में भी देता है कि लंबाई का छोटा मात्रक बताइए, तो उसमें ऑप्शन में अगर मान लीजिए इन तीनों में से ये रहेगा तो आप इसको मान लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है। इसका जो उपयोग ज्यादातर देखिए, इसका जो उपयोग होता है, उपयोग वो जीवाणुओं का आकार, जीवाणुओं का आकार जो जीवाणु होते हैं, जैसे आप देखेंगे जीवाणु पाए जाते हैं, जीवाणुओं के आकार को मापने के लिए, उनका लंबाई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी जीवाणुओं का आकार का मापन करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका माइक्रोन का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए आपको पता चल गया कि जो माइक्रोन होते हैं वो लंबाई के क्या होते हैं? सूक्ष्म मात्रक कहलाते हैं। देखिए और होता है इनके बाद जो ये निशान है, एक नैनोमीटर भी होता है। नैनोमीटर, एक नैनोमीटर बराबर जो होता है 10⁻⁹ मीटर के, तो 1/10⁻⁹ मीटर होता है। ये भी लंबाई का छोटा मात्रक होता है। तो नैनोमीटर भी आप जान जाइएगा। फिर उसके बाद हम एंगस्ट्रॉम को देखेंगे। एंगस्ट्रॉम की लंबाई का एक बहुत ही सूक्ष्म मात्रक होता है। अब एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। एक एंगस्ट्रॉम को हम 1 के ऊपर 0 करके लिखते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है वह होता है 1/10⁻⁻, या आप लोग इसे लिख सकते हैं 1/10⁻⁶, 1/10⁻⁶ पूरे 10⁴। अब बताइए 1/10⁻⁶ को हम क्या लिख सकते हैं? इसको 1/10⁻⁶ को 1 माइक्रोन लिख सकते हैं। इसके जगह पे 1 माइक्रोन बटे क्या लिख सकते हैं? 10⁴ को हम लिख सकते हैं ये। अब बताइए इसका कहने का मतलब क्या हो गया? आप बताइए 2.5 सैकड़ा इसके मत देंगे, यानी 1 माइक्रोन का 10,000वां जो भाग होता है, 1 माइक्रोन का 10,000वां जो भाग होता है बच्चों, वह क्या कहलाता है? आपका एक एंगस्ट्रॉम कहलाता है। क्योंकि ये देखिए 1 माइक्रोन 10,000 का भाग कर दिए, तो 1 माइक्रोन बराबर चूंकि होता ही है आपका 10⁻⁻ क्या -6 से होता है। तो 10⁻⁻6 और ये ऊपर जाएगा, देखिए इसको बदलेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यही 10 के घात -10 किसके हो जाता है? मीटर हो जाता है। यही कर दीजिए, यानी 1/10⁻10 है, यानी एक माइक्रोन का ही 10,000 का भाग होता है। तो बताइए माइक्रोन का ही कितना छोटा है? इसका 10,000वां भाग है। तो सबसे सूक्ष्म इनपुट थर्मी भी होता है, 10⁻⁻15 भी होता है। ये भी जो है एक लंबाई का सूक्ष्म मात्रक होता है। थर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर के होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, लेकिन एंगस्ट्रॉम नहीं होते हैं क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो एंगस्ट्रॉम है इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? उसका तो जीवाणु, इनका उपयोग कहाँ पे होता है? परमाणुओं का आकार ज्ञात करने में तथा रेडियो तरंगों की, जो रेडियो प्रसारण तरंगे होती हैं, तरंगों की तरंगदैर्घ्य, इसका जीवाणु और इसका क्या होता है? परमाणुओं का आकार तथा रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य, परमाणुओं का आकार तथा रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो है बताने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? हम एक एंगस्ट्रॉम का उपयोग हम इसी तरह से करते हैं। यहाँ पे परमाणुओं का आकार तथा हम क्या करते हैं? रेडियो तरंगों की क्या तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य हम तो समझ जाइए क्या होता है। ये इतना तेजी से चलता है, ये
जिसकी रफ्तार इतनी तेजी से होता है उसकी लंबाई मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। किसका? इंद्रस्थान का। या तो कोई परमाणु है, उसका आकार परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है, उसका आकार मापने के लिए अति सूक्ष्म होता है, उसका भी आकार है, उसका आकार मापने के लिए इसका प्रयोग में लाते हैं, इंद्रस्थान का प्रयोग में लाते हैं। तो लगभग में ये आपके क्या हो गए? लंबाई के छोटे मात्रक हो गए। इसको नोट कर लीजिएगा। तो जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं, आपको प्रयोग से लाना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये आपके हो गए लंबाई के छोटे मात्रक। अब हम पढ़ेंगे लंबाई के क्या? बड़े मात्रक। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? लंबाई के कुछ बड़े मात्रक। हाँ बच्चों, अब हम यहाँ पे देखेंगे लंबाई के क्या? कुछ बड़े मात्रक। तो लंबाई के कुछ बड़े मात्रक में यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए किलोमीटर। ये लंबाई का एक बड़ा मात्रक होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के होता है, यानी ये मीटर का 1000वां भाग होता है क्या? किलोमीटर। यह मीटर का 1000वां गुना होता है क्या? किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर हम क्या कह देते हैं? 1000 मीटर। फिर मील आ जाता है। देखिए मील क्या होता है? मील मानक मीटर की एक मानक मीटर का 1604वां गुना होता है, मानक मीटर का। यानी 1 मील बराबर, यह 1 मील बराबर होगा 1604 मीटर। यानी मीटर का 1604वां गुना होता है। जैसे मील का प्रयोग लोग करते हैं अपने देने से, भाई पहले के लोग कहते थे इतना मील जो है गए, तो 1 मील का मतलब क्या हो गया? 1604 जो है मीटर, यानी मीटर का 1604वां गुना जो होता है वह क्या कहलाता है? 1 मील कहलाता है। अब अगला आप लोग का देखिए मात्रक में, बड़े मात्रक में क्या आ गए हैं? खगोलीय मात्रक, जिसे एयू कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसे एयू से शॉर्ट में हम प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिए, 1 एयू बराबर जो आपका होता है वह 1 एयू बराबर 1.4960 गुणे 10 के घाते 11 मीटर की होता है। ये लंबाई का एक बड़ा मात्रक है। यह एक खगोलीय जो मात्रक होता है वह क्या? एक तरफ से समझिए, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे देखिए फिगर में बता दे रहे हैं, यदि यहाँ पे क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है बच्चों? पृथ्वी। और ये क्या है? सूर्य। तो पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी गणना करने के लिए हम किसका प्रयोग में लाते हैं? खगोलीय मात्रक का प्रयोग में लाते हैं। यानी एक खगोलीय जो मात्रक होता है वह क्या होता है? पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी, यही चीज क्या कहलाता है? 1 एयू कहलाता है, खगोलीय मात्रक कहलाता है। ये आपको ध्यान देना है। तो कभी सूर्य पृथ्वी से सूर्य या सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो खगोलीय मात्रकों से ज्ञात किया जाता है। ये खगोलीय मात्रक बराबर 1.4960 गुणे 10 के 11 मीटर की होता है। ये आपको ध्यान देना है। प्रकाश वर्ष, देखिए प्रकाश वर्ष जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं, यह भी लंबाई का एक बड़ा मात्रक होता है। 1 लीप ईयर बराबर जो होता है 1 लीप ईयर 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर की होता है। 1 लीप ईयर बराबर, यानी यह क्या होता है? इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, प्रकाश द्वारा इसको पार्सेंट को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई जो भी दूरी होता है वो क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक प्रकाश वर्ष
होता है, वो एक प्रकाश होता है जब एक वर्ष में जितनी जो है निर्वात में जो जितनी दूरी तय करता है वही चीज क्या कहलाता है, एक लीप ईयर कहलाता है, एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। यानी एक लीप ईयर बराबर हम लिख सकते हैं निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल एक वर्ष कह रहा है, तो एक वर्ष में निर्वात अथवा वायु की एक वर्ष में जो प्रकाश की चाल रहेगी वह एक वर्ष मतलब आपका 24 यहाँ पे 301 वर्ष में 365 दिन होते हैं और उसमें 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट में 60, ये आप करिएगा। तो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ और ये 365, क्योंकि यही 3 × 10⁸ निर्वात में जो प्रकाश की चाल है यह जो जब यह क्या होता है एक वर्ष में लिखा जाता है 365 और फिर पूरे वर्ष में को हम दिन में कन्वर्ट करेंगे, यानी क्या किया जाए कि ये सबको हमको किस में ला देना है, सेकंड में ले आ देना है। 365 × 24 × 60 क्या कर देना 60, सबका जब हम पूरा करते हैं तो 9.46 × 10⁻15 मीटर पे ये आता है। यानी एक जो लीप ईयर्स होता है वह 9.46 × 10⁻15 मीटर के क्या होता है बराबर होता है। तो ये आपका हो गया एक लीप ईयर। तो एक लीप ईयर का आपको समझ में आ गया, एक प्रकाश वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, एक लीप ईयर कहते हैं। ये जो है लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक देखिए हो गया, इससे भी बड़ा मात्रक हो गया 9.46 × 10⁻15 क्या हो गया 15 हो गया। लेकिन अभी आप उसके बाद पढ़िएगा वो इससे भी बड़ा मात्रक लंबाई का होता है। देखिए वो क्या होता है आप लोग का, इसको नोटेट कर लीजिएगा आप लोग। अगला जो आप लोग देखेंगे लंबाई का एक बड़ा मात्रक जिसका हम उपयोग करेंगे किसमें, पार्सेक का नाम दिया गया है। पार्सेक क्या होता है भाई, तो यहाँ ध्यान दीजिए पार्सेक, देखिए लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक होता है। एक पार्सेक रिएक्टिव क्या होता है, यहाँ से सीधे से समझिए, यदि यहाँ पे पृथ्वी आपका है और यहाँ से ये सूर्य क्या हो गया, ये पृथ्वी हो गया और वो यहाँ पे हमने क्या कर दिया सूर्य हो गया। तो एक पार्सेक क्या होता है, किसी बिंदु से एक खगोलीय मात्रक एक एयू का चाप लगा दिया जाए, किसी बिंदु को केंद्र मानकर जो चाप आपका कटेगा वह एक एयू के बराबर हो, यानी एक एयू के बराबर। कहने का मतलब क्या, यानी एक चाप ऐसा हो जो कि क्या हो सूर्य व पृथ्वी के जो बीच सूर्य तथा पृथ्वी की दूरी जितना रहती है उतने के बराबर चाप काटा जाए, यानी ये चीजें चाप हो सकता है। और वो चाप उसके जो है ऊपरी बिंदु से 1 सेकंड का कोण, 1 सेकंड का जो कोण बनाता है वहां से और प्लस पृथ्वी के जो बीच की दूरी होती है वह एक पार्सेक कहलाता है। ये आपको ध्यान देना है। एक पार्सेक क्या होता है, एक पार्सेक हम इसे कहते हैं कि जो क्या होता है एक ऐसा चाप में जो कि एक खगोलीय जो है मात्रक या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के चाप के क्या हो बराबर हो और वह उस बिंदु पर क्या हो 1 सेकंड का कोण बनाता है। तो जो होता है पृथ्वी पर प्लस उस बिंदु के जो बीच की दूरी रहती है उतनी दूरी, यानी कहीं भी सूर्य है यहाँ पे ध्यान दीजिए और पृथ्वी से सूर्य की दूरी और प्लस उससे जो यहाँ का कहीं पे 1 सेकंड का कोण बन रहा है वहाँ का जो डिस्टेंस होता है वो एक पार्सेक कहलाता है। ये आपको ध्यान देना यहाँ पे।
तो एक जो पार्सेक होता है वह लगभग में कितने के बराबर होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.084 गुणे 10 पावर कितना होता है, इसमें 16 मीटर होता है। ये आपको ध्यान देना है। अब ये कैसे होता है ये भी आप इसमें देख लीजिए, इसको कैसे किया जाता है। देखिए इसमें एक संबंध आ रहा है, ये चाप है, ये हम एक तरफ से क्या कह रहे हैं, इसे चाप है। तो बताइए कोण चाप, ये एक वृत्त बन रहा है जिसकी ये त्रिज्या है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जा रही है, त्रिज्या हो जा रही है। तो आप एक संबंध पढ़े हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये एक संबंध होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ध्यान दीजिए हमको यहाँ पे कोण 1 सेकंड पता है, चाप 1 AU हमको पता है, 1 AU पता है। अब उसके बाद फिर बटे त्रिज्या का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, यानी त्रिज्या को ही हम एक पार्सेक करते हैं। यहाँ देखिए त्रिज्या है पार्सेक, यही होता है यहाँ पे पार्सेक। अब आपको ध्यान दीजिए एक पार्सेक बराबर आप क्या लिख सकते हैं, एक पार्सेक बराबर 1 AU बटे 1 सेकंड लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं। अब बताइए एक खगोलीय बराबर, अभी तो आप पढ़े हैं 1.4960 गुणे 10⁻11 मीटर, आप पढ़े हैं, बटे 1 सेकंड है, सेकंड को आप अंश में ला के फिर उसको आप रेडियन में आपको बदलना है। तो सेकंड को अंश क्योंकि हम जानते हैं एक सेकंड बराबर, यानी एक आप लिख सकते हैं सीधे, एक अंश बराबर 60 मिनट के होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड की होता है। तो 1 सेकंड बराबर हो जाएगा 1/60 मिनट की हो जाएगा। तो इसको जब हम पहले मिनट में बदलेंगे तो 1/60 जाएगा, फिर जब इसको हम सेकंड से मिनट में बदलेंगे, मिनट से अंश में बदलेंगे तो 1 अंश बराबर 60 मिनट के, तो फिर 1/60 हो गया। ये आपका किस में आ गया, ये आपका आ गया अंश में, और अंश को जब हम ये किस में आ गया, अंश में आ गया, ये अंश में आ गया। इसको रेडियन में बदलने के लिए π/180 तक क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये किस में आ जाता है बच्चों, रेडियन में आ जाता है, रेडियन। कुछ नहीं किया गया, देखिए समझिए इसको, सूर्य पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी हमने कर दिया, इतने का चाप जो लगता है। तो जो केंद्र पर केंद्र से पृथ्वी तक की यानी कि त्रिज्या का जो दूरी होता है, केंद्र से पृथ्वी के बीच की दूरी जो होता है वह एक पार्सेक कहलाता है। तो यहाँ से देखिए पार्सेक का मान आपको निकालना है, ये चीजें चाप हो गया, ये कोण हो गया, ये त्रिज्या हो गया। तो बताइए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, एक कोण 1 सेकंड है, 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक, एक पार्सेक। खगोलीय मात्रक अभी हमने मान निकाला यहाँ पे, जो कि मान हमने रख दिया है 1.4960 गुणे 10⁻11 मीटर के। वहां से पार्सेक बराबर हम यहाँ से निकालेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो सबको सॉल्व करिएगा, पाई के जगह पे पाई बराबर 22/7 है, तो इसका कैलकुलेशन करने पे आपका आया 3.084 गुणे 10⁻16 मीटर आ गया। तो इस तरीके से जो पार्सेक आता है वह क्या बन गया, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताइएगा, पार्सेक बताइएगा। लेकिन कभी कभी आपके ऑप्शंस में जो है वो पार्सेक नहीं दे दिया, मान लीजिए किलोमीटर दे दिया, मील दे दिया और खगोलीय मात्रक दे दिया, तो आप खगोलीय मात्रक लगा दीजिएगा। या कभी कभी जो है किलोमीटर मील दे दिया, खगोलीय मात्रक दे दिया, और एक प्रकाश वर्ष दे दिया तो आप प्रकाश वर्ष पे लगाइएगा। और कभी जब पार्सेक भी दे दीजिएगा तो पार्सेक लगाइएगा, क्योंकि पार्सेक प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक आप लोग का लंबाई का होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो आज की इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा, लंबाई का मात्रक पढ़ा, लंबाई के मात्रक में लंबाई के छोटे मात्रक आप लोगों ने पढ़ा, लंबाई के छोटे मात्रक में सेंटीमीटर पढ़ा, मिलीमीटर पढ़ा, माइक्रोन पढ़ा, उसके बाद इंग्रस्टान को पढ़ा,
इसको आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, जो कि आपके क्या होते हैं परमाणुओं तथा रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि सबसे छोटा मात्रक होता है। माइक्रोन भी एक लंबाई का छोटा मात्रक होता है, जो कि जीवाणुओं के आकारों को आपको जो है लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं का आकार का मापन करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये आपके लंबाई के छोटे कुछ मात्रक हो गए। लंबाई के बड़े मात्रकों में हमने क्या पढ़ा बच्चों, किलोमीटर पढ़ा। 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मील को पढ़ा। 1 मील बराबर होता है 1 मानव मीटर का 1604वां गुना, यानी 1604 गुने वाले भाग को 1 मील कहते हैं, यानी 1000 से लगभग में अधिक हो गया तो किलोमीटर से अधिक मान लिया जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, मील के बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, एक खगोलीय मात्रक पढ़ा। खगोलीय मात्रक जो है वो भी एक लंबाई का बड़ा मात्रक है, क्योंकि आप बताइए पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को आपको गणना करके देता है खगोलीय मात्रक, और एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.4960 × 10⁻11 मीटर के होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लीप ईयर पढ़ा, एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष तो क्या होता है, प्रकाश वर्ष निर्वात तथा वायु में जब प्रकाश निर्वात तथा वायु में जो है एक वर्ष में जितना जो है प्रकाश जो है का वेग जितना चलता है, एक प्रकाश जो है एक निर्वात तथा वायु में एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है, वही चीज क्या कहलाता है, आपका एक लीप ईयर कहलाता है। इसको हमने चेंज किया था, एक लीप ईयर बराबर तो एक निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ प्लस हम वर्ष को सेकंड में बदल दिए थे, 365 दिन हो गया। 365 दिन को हमने क्या कर दिया, मिनट, फिर उसके बाद सेकंड में लाया, उसको साल किया तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या निकल गया, 9.46 × 10⁻15 मीटर के आ गया। अतः यह लंबाई का एक बहुत बड़ा मात्रक आपके सामने निकल के आ गया, क्या, एक प्रकाश वर्ष। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि एक और ऐसा मात्रक आया हमारे सामने, जो कि प्रकाश वर्ष को भी पीछे छोड़ दिया। कौन सा, पार्सेक। एक पार्सेक ऐसा होता है कि हम कोई भी एक वृत्त का केंद्र है, उस केंद्र से एक ऐसा चाप लगाया कि जो कि खगोलीय मात्रक के बराबर चाप है, यानी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी जितना है उतने बड़ा चाप लगा के काट दिया। उसके बाद वो केंद्र से जितना कोण बना रहा है, 1 सेकंड का कोण बना रहा है, तो उसकी जो त्रिज्या होती है उसको जो हम कहते हैं उसको एक पार्सेक कहते हैं, जिसको हमने यहाँ पे दर्शाया। और इसको कोण बराबर चाप की त्रिज्या से निकाल दिया, तो यहाँ से हमने मान रख के एक पार्सेक जो आपका निकल के आ गया 3.084 × 10⁻16 मीटर हो गया, जो कि एक लंबाई का बड़ा मात्रक आपके सामने निकल गया। तो आज हम लोगों ने लंबाई के छोटे मात्रक तथा लंबाई के बड़े मात्रक पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान के छोटे मात्रक तथा द्रव्यमान के बड़े मात्रक, फिर उसके बाद समय के छोटे मात्रक तथा समय के बड़े मात्रक। वीडियो में कहीं कोई दिक्कत हो, आपको न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। अब के लिए धन्यवाद।